हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, लिगेंड्स के बारे में बात की, सेंट्रल एटम के बारे में बात की। कहा था कि सेंट्रल एटम लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल्स एंड एक्ट एज लुईस एसिड्स, जबकि लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर्स, सो दे आर कॉल्ड लुईस बेसिस। तो हम लिगेंड्स के एग्जाम्पल भी ले रहे थे और लिगेंड्स के एग्जाम्पल में देखो हमने मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल बताए थे, बाईडेंटेट के एग्जाम्पल्स चल रहे थे, ऑलमोस्ट हो गए थे। एक आध एग्जाम्पल और भी ले लो, जैसे और एग्जाम्पल ऑफ बाईडेंटेट लिगेंड। तो जैसे और ले लो, जैसे मान लो कैटिकोल, ये कंपाउंड हो गया। OH ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं टू द सेंट्रल एटम। ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल भी बोलते हैं इसको। ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल मतलब ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो दे कैन डोनेट द लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। तो ये एक बाईडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ये बाईडेंटेट लिगेंड हुआ। बट जैसे इसी के आइसोमर देखो, ये दोनों, दिस इज रिसोर्सिनोल एंड दिस इज क्विनोल। नहीं, ये बाईडेंटेट की तरफ बिहेव नहीं कर सकते, भले ही इनके पास दो ऑक्सीजन है, ये दो लोन पेयर डोनेट कर दे। मैंने पहले भी कहा था एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए डोनर एटम्स का, ताकि वो बॉन्ड बना पाए। बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम के साथ में, ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर दूर है, जैसे ये तो आवाज लगा के बोल दें कि मेरा बॉन्ड बना लियो, हम पे लोन पेयर हैं, बना लियो तुम। ऐसे थोड़ी बनते हैं बॉन्ड। बॉन्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन से बनते हैं। तो ये दोनों डू नॉट एक्ट एज बाईडेंटेट लिगेंड, हाउएवर दे कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड। डू नॉट एक्ट एज bidentate ligands, do not act as bidentate ligands but may act as monodentate ligand। तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह वर्क कर सकते हैं, बाइडेंटेट नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन काफी दूर हैं। देयर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर एक्टिंग एज ए बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ द बाइडेंटेट लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही होते हैं। सम मोर एग्जांपल्स लाइक ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ द हेक्साडेंटेट लिगेंड दैट आल्सो वी विल टेक। एक बार ये नोट कर लो तो आगे की बात कहेंगे फिर। Well, guys, continuing example of tridentate ligand. एग्जाम्पल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड में जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत कॉमनली डाईइन नाम होता है, डाईएथिलीन ट्राइअमीन। जैसे इन था ना एथिलीन डाइअमीन, ये है डाईएथिलीन ट्राइअमीन। अच्छा लिखना बंद करो, जरा ध्यान से सुनो। डाईएथिलीन ट्राइअमीन कैसा? दो एथिलीन लेने हैं, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। ये हुआ एक एथिलीन, ये दूसरा एथिलीन ये। और हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम? 1 2 3 नाइट्रोजन एटम है। 3 इस तरीके से ये डोनर की तरह बिहेव करेंगे टू द सेंट्रल एटम एंड दे विल फॉर्म 2 किलेटिंग रिंग्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। अच्छा ऐसे नहीं कि ये सीधा हो, इट्स नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाइज इज प्रॉपरली ओरिएंटेड लाइक दिस। प्रॉपर ओरिएंटेशन वुड बी लाइक दिस। NH2 ये NH ये NH2, बीच में CH2 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 CH2, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। सो दिस इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन of
3 नाइट्रोजन डोनर्स। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द 3 नाइट्रोजन डोनर एटम्स, और सेंट्रल एटम M है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसे नहीं, वो तो एक जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो ना आप केमिकल बॉन्डिंग में, कैसे भी कनेक्ट कर दो, बट एक्चुअल शेप तो मॉलिक्यूल की डिफरेंट हो सकती है ना। तो उसी तरीके से ये है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्राइडेंटेट लिगेंड। सो दिस इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड डाइईन। देखो ईन था तो एथिलीन डाइअमीन, डाइईन है तो डाइएथिलीन ट्राइअमीन, और ट्राइईन होगा तो बोल रहे क्या नाम बोलिए तो, ट्राइईन का मतलब ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, एमीन में एक एक्स्ट्रा। डाइईन मतलब डाइएथिलीन, 2 एथिलीन है और 3 एमीन है। ट्राइईन में क्या होगा, ट्राइएथिलीन और 4 एमीन। कैसे, चलो वो भी ले लो। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ द ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड था। एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड का इसी में एक्स्ट्रा कर दो, अभी बोला ही था मैंने ट्राइईन। ट्राइईन मींस ट्राइएथिलीन एंड टेट्राएमीन। अब खुद ही बनाओ, कैसे बनाओगे, ट्राइएथिलीन समथिंग लाइक CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 और यहां भी NH2। इतने सारे हो गए। देखो, एक एथिलीन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एथिलीन और 4 एमिनो ग्रुप्स, 1 2 3 4, एंड दे विल बी एक्टिंग एज ए डोनर लाइक दिस। बट अगेन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए तो क्या बोलना पड़ेगा, मैं यहां बना देता हूं, जैसे यहां इस टाइप से M, इस टाइप से। तो ये NH2 NH NH NH2, 4 डोनर दिखाई पड़ रहे हैं अराउंड सेंट्रल एटम, सो दे विल बी प्रॉपरली ओरिएंटिंग लाइक दिस। तो हाउ मेनी किलेटिंग रिंग्स, 1 2 3 किलेटिंग रिंग्स। और यहां कितनी किलेटिंग रिंग्स थी, 2 किलेटिंग रिंग्स। So like that you will say। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेट्राडेंटेट लिगेंड। हालांकि एक एक एग्जांपल याद कर लो, ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, एक बार इसको नोट कर लें। तो अब एग्जांपल लेते हैं पेंटाडेंटेट, और फिर आएगा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो पहले लिखो, यहां तक की बात नोट करो। एग्जाम्पल ऑफ पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ED3A। व्हाट इज ED3A, एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिटिक एसिड। ED3A ये लिगेंड होता है। लिगेंड तो एक्चुअली 3- होता है। ED3A ये है एथिलीन ट्राइअमीन। क्या स्ट्रक्चर क्या है, जरा स्ट्रक्चर देखो इसकी। इट इज लाइक दिस, एथिलीन डाइअमीन का ही डेरिवेटिव है CH2 और ये N, ये N H CH2COOH CH2COOH CH2COOH। जरा देखना, ये रहा एथिलीन, वो रहा एथिलीन, डाइअमीन, 2 एमिनो ग्रुप्स,
ट्राई एसिटिक एसिड, इसका मतलब जो 4 हाइड्रोजन थे उनमें से 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एसिटिक एसिड आ गया है इस तरीके से। तो ये था एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिटिक एसिड, ED3A बोलते हैं इसको। एथिलीन डाइअमीन ट्राई को यहां 3 लिखते हैं, EDTA नहीं लिखते हैं क्योंकि EDTA कुछ और है। क्या है अभी 5 मिनट में आएगा आपके सामने। तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम डोनर हैं और ये नहीं है लिगेंड। लिगेंड तो बल्कि दिस इज नॉट द लिगेंड। ये क्या होता है कि -3 H+ लूज कर देता है in the proper medium and forms like this NH CH2 COO minus CH2 CH2N CH2 CO minus CH2 CO minus। ये 2 ऑक्सीजन डोनर हैं, ये तीसरा ऑक्सीजन भी डोनर है और दोनों नाइट्रोजन भी डोनर हैं। तो इसमें 2 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन आर डोनर एटम्स। ये है पेंटाडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी कितनी दिखाई पड़ रही है? 5। 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, दे आर डोनर एटम्स। सो दिस इज द, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिडिक एसिड का डेरिवेटिव है। अच्छा, इसका नाम क्या बोलोगे? इसका नाम क्या हुआ? एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिटेट आयन। एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिटेट आयन which acts as a pentadentate ligand. So this is a pentadentate ligand. इसका ओरिएंटेशन भी आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड का। तो एक काम करें, इसको एक बार नोट करें, उसके बाद बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA4-। नोट इट डाउन। Example of hexadentate ligand. Example of hexadentate ligand, very very important example, EDTA4-। क्या है इसका नाम? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। EDTA से बनता है ये। व्हाट इज EDTA? ये EDTA है, देखो क्या, CH2 CH2N N CH2 COH CH2 COH, ये CH2 COOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखें, COOH, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ अमंग द लिगेंड्स, EDTA। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। ये था EDTA, दिस इज EDTA। व्हाट? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये तो एसिड है, नहीं ये नहीं है लिगेंड। ये जब 4H+ लूज कर देता है और एनायन बना लेता है, कौन सा? कुछ ऐसा, N CH2 CH2N CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस, सिमेट्रिकली यहां भी CH2 CO माइनस और ये CH2 COO माइनस। ये 4 ऑक्सीजन डोनर बनेंगे, 2 नाइट्रोजन डोनर बनेंगे एंड दिस इज EDTA4-, जिसका नाम क्या लिखोगे? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये है EDTA4-, ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड।
दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड, EDTA4-। तो 2 नाइट्रोजन डोनर हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर, साथ में 4 ऑक्सीजन डोनर हैं। ऑल टुगेदर टोटल 6 डोनर एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन आर द डोनर एटम्स। तो ये है EDTA-। इसके बारे में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पूरा EDTA सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स में काउंट होता है। EDTA4-, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसके स्ट्रक्चर भी कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE एडवांस ने अभी 2015, 16, 15 या 16 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन कोबाल्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA4-। क्या है क्वेश्चन, वी विल टेक अप। पहले ये वाली बात यहां तक की नोट करो, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं अबाउट EDTA4-। नोट इट डाउन। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज ए नोट, क्या पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही है कि जो EDTA4- है, EDTA इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के साथ जो वाटर में हार्डनेस कॉज करते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है इजीली। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। तो लिखो sodium salt of EDTA is used to remove permanent hardness of water। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA is used to remove permanent hardness of water। क्यों? क्योंकि EDTA4- forms complex, soluble complex with calcium 2+, magnesium 2+ present in hard water। तो हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ऐसे टाइप से। तो जैसे क्या EDTA है तो CaEDTA2-, MgEDTA2-। So like that it forms the complex with calcium 2+ and magnesium 2+ and used for removal of the permanent hardness of the water। दूसरा इसका यूज है लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA is used for treatment of lead poisoning। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग। किसी मान लो किसी व्यक्ति के अंदर लेड उसने कंज्यूम कर लिया किसी फॉर्म में, Pb2+। Pb2+ इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। तो Pb2+ कैल्शियम का जो कॉम्प्लेक्स बनता है EDTA का 2-, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देता है और लेड कॉम्प्लेक्स में बिजी हो जाता है इस टाइप से, प्लस कैल्शियम 2+। और कैल्शियम 2+ बॉडी में आ गया, दैट इज नॉट हार्मलेस, दैट इज नॉट हार्मफुल। तो एक तरीके से Pb2+ को बिजी कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अच्छा स्टेटमेंट ये याद रखना है, क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होगा। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग। एंड द थर्ड
थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट तो ये है कि इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी बाइडेंटेट के जो डोनर होते हैं वो हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। तो डोनर एटम्स ऑफ अ बाइडेंटेट लिगेंड donor atoms of a bidentate ligand act as or occupy always cis position around central atom. What is the meaning of the cis position? जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, EDTA से क्या इसका कनेक्शन है वो अभी आएंगे, अभी थोड़ी देर में। जैसे एग्जाम्पल लो इन का, क्या था इन, NH2 CH2 CH2 NH2, यही था ना। ये दो डोनर हैं, तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था सेंट्रल एटम के अराउंड, लाइक दिस। NH2 NH2, ये सिस पोजीशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस पोजीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोजिशन, चलिए उसकी भी बात करते हैं। एक काम करो, थर्ड पॉइंट अभी चल रहा है, आप फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एक बार रिमूव करेंगे, आप पूरी बात पहले एक बार नोट कर लो। वापस आओ जरा इस पॉइंट पर। हमने एक पॉइंट कहा कि डोनर एटम्स ऑफ द बाइडेंटेट लिगेंड्स ऑलवेज ऑक्यूपाई सिस पोजीशन अराउंड सेंट्रल एटम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस यू विल अंडरस्टैंड इन आइसोमेरिज्म। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, इसके मेनली 3 पार्ट हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। पहला पार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो सबसे आसान पार्ट है। दूसरा बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और तीसरा आइसोमेरिज्म। तो हम बात कर रहे थे यहां पर सिस एंड ट्रांसपोजिशन की अराउंड द सेंट्रल एटम। मान लो ये सेंट्रल एटम है, मान लो इसके अराउंड इस तरह की पोजीशन ली हमने। ये अगर लिगेंड इन पोजीशन पे आया, मैं ऐसे नहीं बताता, इसको ऐसे बोलता हूं, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, वो बाइडेंटेट लिगेंड ऐसा आएगा जैसा अभी बोला भी था हमने, NH2 एंड ये NH2, ये सिस पोजीशन हो गई, सिस पोजीशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोजिशन? ये ट्रांसपोजिशन है। क्या ट्रांसपोजिशन? कि यहां ऐसे लिया और खींच करके बहुत सारा लिया है और यहां ऐसे बना दिया NH2, ये NH2 और बीच में ये CH2। नहीं, ये पॉसिबल, ये था, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज ट्रांसपोजिशन। ट्रांस मींस दोनों नाइट्रोजन अपोजिट। एंड डोनर, ये रिंग बोल दी, इसको रिंग बोल दिया। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट शुड बी लाइक दिस। तो एक तरीके से ये पॉसिबल है। ये नाइट्रोजन ले लो, मान लो नाइट्रोजन डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है। दिस इज अलाउड, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। ट्रांस का मतलब 180 डिग्री पर अपोजिट, सिस का मतलब अराउंड 90 डिग्री। सेंट्रल एटम के अराउंड अगर दोनों डोनर 90 डिग्री की पोजीशन पर हैं तो कहलाएगा सिस, और 180 की पोजीशन पर हैं तो कहलाएगा ट्रांस। कभी भी बाइडेंटेट के डोनर कभी भी ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ये अपने रिंग को इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते कि ये दोनों ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई कर लें।
इसको समझने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये गाइस। तो ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, रॉन्ग। ये भी रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ये तो वो और वो सेम ही तो है। तो किसी सेंट्रल एटम के अराउंड व्हाट इज सिस पोजीशन? सिस मींस पास पास 90 डिग्री। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? दूर दूर 180 डिग्री। तो इसका मतलब किसी भी कंसेक्यूटिव दो डोनर्स के एटम्स कभी ट्रांसपोजिशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इस बात का EDTA से क्या लेना देना है वो बात करते हैं। ऊपर वाली बात लिखी रहने दो, जरा यहां आ जाओ, थर्ड वाले पॉइंट को मैं हटा रहा हूं, नोट इट डाउन। जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, CA EDTA 2 माइनस, मान लो ये है CA EDTA 2 माइनस। जरा देखना इसको, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अच्छा EDTA क्या था? वो ये था N CH2 CH2 N CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस, अभी बनाया ही था CH2CO माइनस। ये डोनर थे। अब कैसे बनाओगे? मान लो कैल्शियम सेंट्रल एटम है और 6 लिगेंड्स अप्रोच करने हैं, तो 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे आएंगे। जैसे आप 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो 6 लिगेंड्स कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, या 6 स्टेरिक नंबर है तो व्हाट इज द ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, बाइपिरामिडल, लाइक दिस। दीज आर द पोजीशंस, दीज आर द पोजीशंस, ऑल 6 पोजीशन म्यूचुअली 90 डिग्री एंगल। अब जरा ध्यान दो, अभी अभी क्या सीखा आपने कि किसी बाइडेंटेट के दोनों डोनर कभी ट्रांस नहीं ऑक्यूपाई करेंगे। यहां भी एप्लीकेबल है, दो एडजेसेंट लिगेंड हमेशा सिस ऑक्यूपाई करेंगे, नेवर ट्रांस। दो एडजेसेंट लिगेंड्स हमेशा सिस, दो एडजेसेंट लिगेंड्स हमेशा, दो एडजेसेंट डोनर हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये पॉइंट क्या निकला? पॉइंट ये है कि 2 एडजेसेंट डोनर ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। 2 एडजेसेंट डोनर एटम ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। मान लो इन दोनों से स्टार्ट करो, 2 नाइट्रोजन, ये रहे 2 नाइट्रोजन, सिस पोजीशन पे ले लो, ये रहे नाइट्रोजन, एंड बीच की रिंग, ऐसा रिंग बना दो। CH2 लिखने की जरूरत नहीं है, रिंग बना दी। ये 2 नाइट्रोजन, ये पहला नाइट्रोजन था, उसके रेस्पेक्ट में ये वाला ऑक्सीजन सिस, एक और ऑक्सीजन सिस। तो इसका मतलब ये पहला नाइट्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में 2 ऑक्सीजन सिस होने चाहिए। ये रहे सिस, ये रहे सिस। ये 90 डिग्री है, मन की आंखों से देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये है अपोजिट। अब जरा इस वाले पे आ जाओ, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, दूसरे वाले नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वाला ऑक्सीजन सिस, ये वाला ऑक्सीजन सिस। दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर IIT JEE एडवांस्ड में बहुत आसान से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो देखो ये था पॉइंट, ये बात हम कह रहे थे यहां पर कि हमने क्या सीखा। किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंदर 2 एडजेसेंट डोनर हमेशा सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब ये 2 नाइट्रोजन एडजेसेंट डोनर हैं, हमेशा सिस। इस वाले नाइट्रोजन से ये दोनों ऑक्सीजन एडजेसेंट हो गए, हमेशा सिस सिस सिस। सिस मतलब 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री पर। दूसरे वाले नाइट्रोजन से भी 2 ऑक्सीजन सिस पोजीशन पर। तो ये है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड लाइक दैट यू हैव टू टेल। 1 2 3 4 5 हाउ मेनी किलेटिंग रिंग्स आर देयर? नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग्स 5 हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5। So number of kilating rings are 5.
ये था ईडीटीए, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए और साथ में एक बात भी सीख ली आपने, किसी बाइडेंटेट के दोनों डोनर हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, सिस, चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट है। और किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में एडजेसेंट डोनर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, सिस, वो इतना स्ट्रेच कभी नहीं कर सकते कि वो ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये था ईडीटीए। तो ये थे वेरियस टाइप ऑफ लिगेंड्स, उनकी डेंसिटी, किलेशन एंड ऑल दैट। अब यहीं पे एक दो पॉइंट्स में और बात करता हूं, जैसे एक टर्म यूज करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड और एक टर्म्स यूज करते हैं हम फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या है वो, नोटेड डाउन। एक टर्म यूज करते हैं फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो किसी कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेट हो और किसी कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट बन जाएं, तो दे शो द फ्लेक्सिबल डेंसिटी इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। शो फ्लेक्सिबल डेंसिटी, show flexible denticity, D-E-N-T-I-C-I-T-Y, in different complexes. तो फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड शो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन एटसेट्रा may act as monodentate or bidentate ligands. थायोसल्फेट भी ले सकते हो, H2O3 2-। जैसे एग्जाम्पल लो, सल्फेट आयन ही है, स्ट्रक्चर ऐसी होती है, so this could be the donor like this, bidentate। हो सकता है ये ऐसा भी हो, और मोनोडेंटेट, bidentate, so like that you can say। तो फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड दैट मींस हैविंग द डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। एक होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट जनरली ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जिसमें there may be present as more than one donor atom contain more than one donor atom, and donor atom may be different in different complexes। तो what is ambidentate ligand? Generally monodentate ligands होते हैं which contain more than one donor atom and donor atom may be different in different complexes। कैसे एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आती है बात, नोट करो पहले इस पूरी बात को।
जरा आओ वापस यहां, जैसे फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस, C कुड बी द डोनर, N कुड बी द डोनर। ये साइनाइड आयन है और ये आइसोसाइनाइड आयन है। देख लो आप, साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, फॉर्मूला सेम है, C कुड बी द डोनर, N कुड बी द डोनर। तो क्या हो गया, एम्बिडेंटेट लिगेंड। जैसे ONO माइनस, जैसे NO2 माइनस, N could be the donor, M could be the donor, nitrite, this is nitrite, this is nitro, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्राइट ग्रुप है। और एग्जाम्पल जैसे इट कुड बी लाइक OCN माइनस, O could be the donor and NCO माइनस, N could be the donor। तो ये क्या हो गया, दिस इज साइनेट एंड दिस इज आइसोसाइनेट आयन, आइसोसायोनेट आयन। ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, O को S से रिप्लेस कर दो, जब भी एक O को S से रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाता है, थायोसल्फेट। तो क्या बोल दोगे, SCN माइनस, S कुड बी द डोनर एंड NCS माइनस, N कुड बी द डोनर। तो ये हो गया थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो देखो सेम फॉर्मूला है बट डोनर एटम कुड बी डिफरेंट, नाम ही बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली यू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो ये सब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर। अच्छा, और भी देखो, ये तो जैसे ये नाइट्राइट था, थायोनाइट्राइट आयन देखो, जैसे एग्जांपल थायोनाइट्राइट आयन, क्या NOS, एक O हटा के S लगा दो तो थायो लग जाता है। तो N कुड बी द डोनर, O कुड बी द डोनर, ONO, ONS and S could be the donor। S अगर मान लो NOS, NOS N से कनेक्टेड है वो, इसको मैं दोबारा बनाता हूं, इसको ये हटा लो। तो जैसे स्ट्रक्चर ये हो गई NOS, अगर N डोनर है तो एक ये हो गया, एक ऐसा भी हो सकता है कि ONS, O डोनर हो गया, एक ऐसा भी हो सकता है SNO, ये डोनर हो गया। तीन पॉसिबिलिटीज हैं थायोनाइट्राइट आयन में, NOS माइनस में। N could be the donor, O could be the donor, S could be the donor, N is the central atom here, N is the central atom। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। So like that you say this is ambidentate ligand। लिगेंड्स के बारे में हमने इनफ बात कर ली है, आगे बढ़ेंगे अब। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म। अच्छा, लिगेंड किसकी प्रॉपर्टी, ये डेंटिसिटी किसकी प्रॉपर्टी थी, लिगेंड की। ऐसी प्रॉपर्टी सेंट्रल एटम की होती है जिसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में आप स्टेरिक नंबर पढ़ते थे। स्टेरिक नंबर मतलब कितने सराउंडिंग एटम्स हैं टू द सेंट्रल एटम। हेड लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले एक बार नोट कर लो इसको। हेड लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम Cn, क्या है ये? इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by central atom with various ligands. ये परिभाषा है, नोट कर लो. It is the total number of sigma coordinate bonds formed by the central atom with various ligands. अच्छा, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और बाइडेंटेट लिगेंड है तो दो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं. जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टेरिक नंबर होता है 11th क्लास में जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल K4FeCN6 CuNH3 4SO4 K3FeC2O4 thrice. ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम सेंट्रल एटम के. और एग्जांपल लो, ताकि नीचे लिख रहा हूं ताकि सारी बात लिख सके बीच में. मान लो हम ऐसे CO EDTA माइनस, और एग्जांपल जैसे मान लो RHCl PPH3 थ्राइस. और एग्जांपल ले लें जैसे मान लो CO डाइइन ट्वाइस, मान लो 3+. ये एग्जांपल्स हैं. बताओ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम. जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. +4 + x - 6 = 0. साइनाइड पर चार्ज -1 होता है तो इट इज +2. ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी इजी, दिस इज +2. कॉपर आयरन इज +3 क्योंकि ऑक्सीलेट पर चार्ज 2- होता है. EDTA पर 4- चार्ज होता है तो कोबाल्ट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. रोडियम इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड कोबाल्ट डाइइन इज ए न्यूट्रल लिगेंड तो टोटल +3 चार्ज है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब कोऑर्डिनेशन नंबर पर आओ. साइनाइड आयन इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, और एक मोनोडेंटेट लिगेंड एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. जरा यहां बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3? नहीं, 3 नहीं है. बाइडेंटेट लिगेंड 2 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 2 × 3 6 है, ये 6. एंड हियर EDTA तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. रोडियम में 1 and 3 more 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अच्छा, डाइइन एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है तो 3 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और 2 हैं तो टोटल 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है. बट जनरली जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फॉलोड बाय 4 एंड देन 2 ऑल्सो. 2 का कॉमन एग्जाम्पल है जैसे ये Ag NH3 twice Cl +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इज 2. तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर. अच्छा, कुछ कॉमन सेंट्रल एटम्स के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं ये एक बार नोट कर लो, कई बार काम आते हैं ये पॉइंट्स, तो दैट वी विल राइट. ये पूरी बात नोट कर ले पहले एक बार. Common coordination number of some central atom elements.
सेंट्रल एटम में जो एक्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं उनके कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जैसे जैसे बेरिलियम बोरॉन अगर काम करेंगे तो ये 4 ही हो सकता है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कभी एक्सपैंड नहीं कर सकते, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और जैसे कॉपर प्लस इज 2 4, कॉपर 2 प्लस इज 4 6, सिल्वर आयन इज कॉमनली 2, gold ion is commonly 2 4, but Au 3 plus goes to 4 6, platinum 2 plus commonly 4, nickel 2 plus goes to 4 and 6, platinum 4 plus goes to 6, scandium 3 plus, cobalt 2 plus, cobalt 3 plus, and all these common examples they go to 6. Aluminium also commonly go to 6. So these are some common coordination number of some elements acting as a central atom. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। प्लेटिनम का 2 प्लस का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रहने चाहिए सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अच्छा, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर भी सुन लो, सम कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स। वैसे ये बात तो आप 11वीं क्लास से 11th से पढ़ रहे होते हो। जैसे कॉम्प्लेक्सेस में, इन कॉम्प्लेक्सेस अगर बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम हमेशा 3, स्कैंडियम हमेशा 3 और कुछ शो ही नहीं करेंगे, so they will show the +3 oxidation state in the compounds, and magnesium 2 plus, beryllium 2 plus, ये हमेशा +2 ही शो करेंगे, Zn 2 plus, cadmium 2 plus, +2 हमेशा, alkaline earth metal हमेशा +2, जिंक हमेशा +2, कैडमियम हमेशा +2, cobalt can show +2 +3 commonly, क्रोमियम कॉमनली शोज +3 बट +6 भी शो कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली +3। कॉमन बोला है ना, कॉमन 6 भी कर सकता है बट मोस्ट कॉमनली +3। सो लाइक दैट यू कैन टेक द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और भी ले सकते हो, जैसे मान लो आयरन है तो कॉमनली +2 +3, सो लाइक दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वुड बी देयर फॉर सर्टेन एलिमेंट्स। सिल्वर है तो कॉमनली +1 +3 भी हो सकता है, बट दिस इज मोर कॉमन। गोल्ड है तो +1 +3 दोनों ही कॉमन है। इस तरीके से प्लैटिनम शोज +2 +4, निकिल शोज +2 +4। सो दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, जिसमें से कोबाल्ट याद रखना है, क्रोमियम भी याद रखना है, आयरन भी याद रखना है। So these are important to know about the common oxidation number, coordination number. तो देखो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। पिछला लेक्चर निकल गया, आज का लेक्चर भी करीब 40-50 मिनट का हो गया। बेसिक डेफिनेशन और इन सब पॉइंट्स में निकल जाता है। चैप्टर तो अब स्टार्ट होता है और 3 पार्ट में पढ़ना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड द लास्ट वन आइसोमेरिज्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो गाइज ये सब नोट करने के बाद मेन मुद्दे पे आओ, चैप्टर स्टार्ट होता है। बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, सबसे आसान पार्ट इस चैप्टर का, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोट इट डाउन।
वेल हेडिंग लिखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ coordination compounds. IUPAC nomenclature of the coordination compounds. This we have to talk about. तो देखो मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेजर पार्ट होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमें दो ही तो मेन मेजर कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स and naming of central atom. नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। चलो बात करते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की। अब लिगेंड्स भी तीन तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक। चलो उनमें भी बात करते हैं। ए नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। तो एनायनिक लिगेंड्स की अगर बात करें तो याद रखो, आइड अगर होगा तो उसे कन्वर्ट कर दोगे आइडो में, आइडो लगा दोगे। सफिक्स ओ इज अप्लाइड आफ्टर रिमूविंग ई। आइट होगा, आइटो लगा दोगे। एट होगा, एटो कर दोगे। तो करना क्या है, a suffix o is applied after removing e। ई लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिमाग में आता है, मैंने माइनस मत लगा दिया था, हटा दिया मैंने। तो a suffix o is applied after removing e। ई हटा के o लगाना है। नाम में एनायन है तो आइड आएगा, आइट आएगा, एट आएगा। आइट का आइडो, आइट का आइटो, एट का एटो बन जाएगा, लाइक दिस। जैसे मान लो X माइनस है, ये हेलाइड आयन है, ये बन जाएगा हेलाइडो। जैसे एग्जांपल Cl माइनस है, क्लोराइडो। Cl माइनस इज क्लोराइडो, Br माइनस इज ब्रोमाइडो, I माइनस इज आयोडो। अच्छा क्लोराइडो क्लोरो भी चलेगा, तो यहां पर लिख भी लो हेलाइडो हेलो, क्लोराइडो क्लोरो, दोनों चल जाएंगे ये इस टाइप से। जैसे OH माइनस है, क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो। जैसे O2 माइनस है, ऑक्साइडो या ऑक्सो, ऑक्सो भी चलेगा, ऑक्साइडो और ऑक्सो। हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्सो भी चलेगा, हाइड्रोक्सो ऑक्सो भी चलता है। और जैसे मान लो O2 माइनस है, परऑक्साइड आयन है, परऑक्साइडो। जैसे मान लो O2 माइनस है, सुपर ऑक्साइड आयन है ना, क्या लिख दूं, सुपर ऑक्साइडो। अच्छा और एग्जाम्पल लेना, जैसे मान लो सल्फाइड आयन है, सल्फाइडो। नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइडो। और यदि ये वाला N3 माइनस है तो क्या बन जाएगा, अजाइडो। ये अजाइड आयन है। NH2 माइनस है तो क्या बन जाएगा, एमाइडो। और यदि NH2 माइनस है तो क्या बन गया, इमिडो। क्या बन गया, इमिडो। NH2 माइनस है तो क्या बनेगा, इमिडो। ये याद रखना। HS माइनस है, बाइसल्फाइडो और मरकैप्टो, बाइसल्फाइडो या मरकैप्टो, मरकैप्टन्स कहलाते हैं। HS वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, मरकैप्टन्स।
तो इस तरीके से नाम लिखते चले जाते हैं। मान लो और ले लो, जैसे NO2 माइनस है नाइट्राइटो, इनको बाद में लिखेंगे इसमें, क्योंकि एम्बिडेंटेट वाले का नाम थोड़ा बाद में लेते हैं, अलग से कुछ बात कहेंगे उसके बारे में। जैसे मान लो सल्फाइड था, सेलिनाइड था, सेलिनाइडो। P3 माइनस था, फॉस्फाइडो। तो इस तरीके से नाम आप लिखोगे इनके। और ऊपर लेते हैं गाइस, ये नोट कर लो, मैं ऊपर में ये थोड़ा सा पोर्शन हटा करके और नाम लूंगा अभी। चलिए ऊपर चलते हैं, यहीं पे बात करते हैं। जैसे मान लो CN माइनस है, अगर C डोनर है, एम्बिडेंटेट है, तो इसका नाम लिखेंगे हम साइनाइडो C। और यदि NC माइनस है, N डोनर है, तो लिखेंगे हम साइनाइडो N। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम क्या इसे साइनाइडो N की जगह पर आइसोसाइनाइडो लिख सकते हैं? लिख सकते हो, बट दिस इज प्रिफर्ड। आइसोसाइनाइडो भी चलेगा, बट दिस इज प्रिफर्ड साइनाइडो N डोनर, साइनाइडो C डोनर। अच्छा, डोनर एटम हमेशा सेंटर एटम के पास में शो करते हैं। और ले लो एग्जांपल, जैसे ONO माइनस नाइट्राइटो N, और यदि NO2 माइनस N डोनर है तो नाइट्राइटो, इसे भी नाइट्राइटो ही बोलेंगे, नाइट्राइटो O। नहीं, ये डोनर था O और ये डोनर था N, नाइट्राइटो N। सो लाइक दैट यू विल राइट द नेम। और एग्जांपल ले लो, जैसे OCN माइनस एंड NCO माइनस, दिस इज साइनेटो O, साइनेटो N। So like that you will say साइनेटो O, साइनेटो N। तो इस तरीके से नाम आपको लेने होते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के। बाकी जनरल ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस, तो इसका नाम क्या लिखोगे? इन जनरल ऑक्सिलेटो। SO4 2 माइनस सल्फेटो। GLY माइनस ग्लाइसिनेटो। एनएफ एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन। जरूरी थोड़ी है मुझे सारे एग्जाम्पल्स लिखूं। अगर एनायन का नाम पता है, एनायनिक लिगेंड है, ई हटा के ओ लगाना है। एनएफ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ग्लाइसिनेटो, सल्फेटो, ऑक्सिलेटो, लाइक दैट, कार्बोनेटो। एम्बिडेंटेट हैं तो बड़ा ध्यान से लिखना है। एम्बिडेंटेट वाले केसेस में इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे। तो गाइज ये थे नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। ई हटा के ओ लगाना है। बी, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। पहले पूरी बात लिख लो, पूरा हटाऊंगा मैं ये। B, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। देखो, न्यूट्रल लिगेंड्स में नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर स्पेशल नेम्स आर यूज्ड। नो चेंज इन नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स except in some cases where special names are used.
तो देखो क्या बात कर रहे हैं यहां पर, नो चेंज इन द नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स एक्सेप्ट इन सम केसेस वेयर द स्पेशल नेम्स आर यूज्ड। तो व्हाट स्पेशल नेम्स आर यूज्ड, जैसे 4 केसेस फेमस हैं। अगर CO है तो कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते इसको, कार्बोनिल बोलते हैं। NO है तो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। H2O है तो वाटर नहीं बोलते, एक्वा और एक्वो। और यदि अमोनिया है तो एमीन, और वो भी डबल M के साथ। डबल M के साथ, एमीन, डबल M। बट यदि अमोनिया का कोई डेरिवेटिव है तो एज यूजुअल नॉर्मल नेम। तो यही 4 स्पेशल नेम्स हैं केवल, बाकी कोई मान लो ऐसा हो CH3NH2, तो ये तो नॉर्मल ऐसे ही कहा जाएगा। मिथाइल एमीन सिंगल M के साथ, एक ही M यूज करना है। अगर अमोनिया का डेरिवेटिव है तो नॉर्मल नेम यूज करना है सिंगल M के साथ, और यदि अमोनिया है तो डबल M के साथ लिखना है एमीन। आई बात समझ में? मिथाइल एमीन या एमिनोमीथेन और एमिनोमीथेन। ये IUPAC नेम हो गया, वो चलता है, मिथाइल एमीन भी चलेगा, वो कोई अंतर नहीं है। और जैसे मान लो O2 है तो डाइऑक्सीजन, इन है तो एथिलीन डाइअमीन, PN है तो प्रोपिलीन डाइअमीन, ऐसे ही लिखोगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई यूरिया है तो यूरिया ही लिखोगे आप। नो चेंज इन द नेम एक्सेप्ट इन द 4 केसेस वेयर स्पेशल नेम्स आर यूज्ड। सावधान रहें, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा या एक्वो, और अमोनिया के लिए डबल M के साथ एमीन। तो ये थे नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। आ गई बात समझ में? न्यूट्रल के बाद कैटायनिक लिगेंड्स बहुत रेयर होते हैं, तो लिखो हेडिंग नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड्स। पहले नोट कर लो इसको। C, naming of कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड में सबसे कॉमन एग्जांपल है NO+। NO एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बन गया NO+, और इसका नाम लिखते हैं हम नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही कॉमन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, वहां इसका इस्तेमाल होता है, वहां यूज में आता है। लेंगे, नाम की बात करेंगे। तो ये एक सबसे कॉमन केस था। याद रखो, अमोनियम आयन इज नॉट ए लिगेंड। अमोनियम आयन इज नॉट ए लिगेंड। बताओ क्यों? अरे अमोनिया लिगेंड होता है, अमोनियम आयन नहीं। अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर इन अमोनियम आयन। तो इसलिए अमोनिया लिगेंड है, और एसिडिक मीडियम में अमोनिया भी लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ खा करके अमोनिया क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड। तो इस तरीके से आप बोलते हो। जैसे हाइड्रोजीनियम आयन कैन एक्ट, हाइड्रोजीनियम आयन, ये तो एक अलग बात थी। हाइड्रोजीनियम आयन जैसे N2H5+, हाइड्रोजीनियम आयन, तो नाम क्या लिखते हैं? लास्ट में EM लगा देते हैं। तो इज सफिक्स EM is applied
इन नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड का नाम लिखते समय हम एंड में क्या लगा देते हैं, यम, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम दोनों ही चलेंगे, हाइड्रोजीनियम, ये दो कॉमन केसेस हैं। बाकी कैटायनिक लिगेंड्स थोड़ा सा कम ही होते हैं, तो आप इन दोनों केसेस को याद रख सकते हो। तो ये तो हुई नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम की। लिख लो पहले इसको और फिर लिखेंगे नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता इफ इट अपीयर्स इन द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बट नाम में 8 लग जाता है, 88 इफ इट अपीयर्स इन द एनायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो लिखेंगे इस बात को, नेम ऑफ सेंट्रल एटम remains unchanged if it appears in neutral, यहां लिखो, name of central atom remains unchanged if it appears in neutral or cationic part of complex, cationic part of complex, but a suffix ate8 is used when a suffix 8 is used when central atom appears in anionic part of complex, एनायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल लो, NiCO4, NiEN ट्वाइस Cl2, और मान लो Ni ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं भैया, जरा देखना, निकिल के 3 कॉम्प्लेक्स हैं। सेंट्रल एटम की बात करो, ये हुआ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम आएगा निकिल, राइट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेम ऑफ द सेंट्रल एटम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट अपीयर्स इन द न्यूट्रल और कैटायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जरा देखना यहां पर निकिल 2+ कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है, पहले कैटायनिक पार्ट आता है फिर एनायनिक पार्ट, क्लोराइड आयन है ये, तो कैटायनिक पार्ट में है निकिल, तो भी नाम में कोई चेंज नहीं, निकिल ही आएगा। और जरा यहां देखना भैया, ये क्या है, ये 3K+ है, और कौन, NiCO3 थ्राइस 3- है ये। इसका मतलब निकिल इज प्रेजेंट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, निकिल इज प्रेजेंट इन एनायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 8 लगाना है निकलेट, तो क्या लिखोगे, निकलेट। 8 लगा दिया आपने, नाम क्या हो गया, निकलेट। इन दोनों में निकिल, यहां भी निकिल, क्योंकि कैटायनिक पार्ट, न्यूट्रल पार्ट, एनायनिक पार्ट में आएगा तो निकलेट। आ गई बात समझ में? सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर, नोट कर लो। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम के, नोट इट डाउन।
नाउ जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, मान लो सेंट्रल एटम यहां ले लिया, नेम इफ प्रेजेंट इन न्यूट्रल cationic part, name if present in anionic part, जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो स्कैंडियम ले लिया, स्कैंडियम ही आएगा, स्कैंडेट 8 लग जाएगा यहां, टाइटेनियम, टाइटेनेट, वेनेडियम, वेनेडेट, वेनेडियम ईएम हटा करके बस टाइटेनेट, द वेनेडेट, क्रोमियम, क्रोमेट, ऐसे जिंक, जिंकेट, कॉपर, क्यूपरेट, निकिल, निकलेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट। अच्छा गोल्ड, यहां तो गोल्ड ही आएगा बट यहां ऑरेट, गोल्डेट कुछ ना होता है, कभी कर दो गोल्डेट, ना ना, गोल्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेटल, और ब्यूटी के लिए एक शब्द होता है ऑरा। ऑरा इज समथिंग विच इज सो ग्लोरिफाइड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, समथिंग मोस्ट ब्यूटीफुल इज कॉल्ड ऑरा। तो उसी से बना है शब्द जो जेनेसिस है ऑरेट का। गोल्ड इतनी ब्यूटीफुल मेटल है, शाइनिंग गोल्डन कलर है, इस कारण से उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑरेट, AURAT, ऑरेट। सिल्वर, तो ये तो सिल्वर ही आएगा, सिल्वरेट ना होता है अर्जेंटेट, इट इज नॉट सिल्वरेट, इट इज अर्जेंटेट। मान लो PB, तो यहां तो आ जाएगा लेड, बट दिस इज नॉट लेडेट, प्लम्बेट, प्लम्बेट। मान लो टिन आ गया, तो यहां तो टिन चलेगा, टिनेट ना होता है स्टेनेट। आ रही है बात समझ में? तो इन सब बातों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये खासकर ये लास्ट के 4 केसेस ये थोड़ा देख लें कि आप नाम कैसे लिखोगे, कैटायनिक पार्ट में आएगा तो कैसे लिखोगे, एनायनिक पार्ट में आएगा तो कैसे लिखोगे। तो ये तरीका है नाम लिखने का। सेंट्रल एटम, नेम इफ प्रेजेंट इन द न्यूट्रल कैटायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कोई चेंज नहीं, अनचेंज्ड, और लास्ट में 8 लग जाएगा, ATE8, लाइक दिस, प्लम्बेट, स्टेनेट, अर्जेंटेट, ऑरेट। इस तरीके से आप ये नाम लिख सकते हो। और भी जैसे मान लो मॉलिब्डिनम है, मॉलिब्डेट, MO, मॉलिब्डिनम, मॉलिब्डेट, molybdate. So like that you will write the name of central atom. तो ये देखो, ये तो था सेंट्रल एटम का नाम लिखना। गाइज रूल्स क्या हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज काफ़ी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट बात की है। आज के लेक्चर को एक बार की जगह 2 बार पढ़ें, साथ के साथ लेक्चर नोट्स बनाएं। आप जो कॉपी से लेक्चर नोट्स बना रहे हो, बाद में रिवीजन में यही काम आएंगे, बार बार स्क्रीन पर नहीं आओगे आप। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।